बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने इसकी रिमेनिंग मींस के नेक्स्ट हाफ एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है पेज नंबर 20 से। तो पेज नंबर 20 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ग्रामर। ग्रामर में हमें दो टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पर, रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन। इसकी इस पेज पर रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन। तो नाउन तो आपको पता है कि किसे कहते हैं, कि किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि रेगुलर क्या है और इर्रेगुलर क्या है। रेगुलर वो नाउन होते हैं जिनके आखिर में हमने एस और ई एस का इजाफा करना होता है, और इर्रेगुलर वो नाउन होते हैं जिनमें स्पेलिंग ही चेंज हो जाते हैं। स्पेलिंग्स किसी वर्ड के सेंटर में चेंज होते हैं और किसी के एंड में चेंज हो जाते हैं। ये है रेगुलर नाउन। यहाँ पे हमने जस्ट एस और ई एस का इजाफा किया, और यहाँ हमने क्या ऐड किया, यहाँ हमने स्पेलिंग चेंज की। जिन वर्ड्स के, जिन नाउन्स की स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं उनके प्लूरल फॉर्म बनाते हुए, यानी कि उनकी जमा बनाते हुए, तो ऐसे नाउन्स को इर्रेगुलर नाउन कहते हैं। नीचे उन्होंने इसकी दूसरा पार्ट दिया है। इसमें क्या है, यहाँ आप देखें रेगुलर नाउन में हमने एस और ई एस ऐड किया है, और यहाँ इन सब के स्पेलिंग चेंज हो गए हैं। और यहाँ भी एक बॉक्स गिवन किया गया है जिसमें से हमने रेगुलर और इर्रेगुलर अलग करने हैं। रेगुलर के ऊपर यहाँ मैंने आर मेंशन किया है, और इर्रेगुलर के ऊपर आई आर मेंशन किया है। ये एक टॉपिक ऐसा है जिसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, रेगुलर और इर्रेगुलर नाउन्स पर, कि वाहिद जमा का जो है एक वीडियो है मेरी इसके ऊपर। आप उस वीडियो को देखें, आप वहाँ से समझें, आपको और ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। नाउन किसी शख्स, जगह या चीज़ या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं, यानी कि इसम कहते हैं। जब एक सिंपल वर्ड की जमा बनाने के लिए हम उसके आगे एस और ई एस लगाते हैं तो उसको रेगुलर नाउन कहते हैं। और जब एक सिंपल वर्ड के आगे उसकी या उसके सेंटर में हम स्पेलिंग चेंज करते हैं उसकी जमा बनाने के लिए, तो उनको इर्रेगुलर नाउन कहते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज है 21। नेक्स्ट पेज है 21। 21 पे देखते हैं। 21 पे है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। पेज नंबर 21 है ये। एक है आर्टिकल, इन्हें कहते हैं हम आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल THE द, और ए और एन को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। अब दा कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले तो दा की प्रोनाउंसिएशन देखें आप, कि दा की प्रोनाउंसिएशन क्या है। जब किसी ऐसे वर्ड के से पहले हम दा लगाते हैं या दी, कि ऐसा वर्ड जो वावल से स्टार्ट होता है, तो दा की जो साउंड है वो दी होती है, THEE। जैसे कि यहाँ अटलांटिक है, आप देखें ए इज़ वावल, वावल से पहले है तो हम इसे दी पढ़ेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम उसे दा पढ़ेंगे। बिफोर कॉन्सोनेंट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, दा होगा। तो अब दा कहाँ लगेगा, इन आर्टिकल्स पर भी मेरी एक कंप्लीट वीडियो है जो यहाँ से ज़्यादा अच्छी उस पर एक्सप्लेनेशन है। आप उसको देखें और उसको ज़रूर देखिएगा, आप वहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसके कुछ रूल्स यहाँ गिवन किए गए हैं, इसको हम समझते हैं। तो पहला रूल उन्होंने ये कहा है कि कोई ऐसा जानवर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और मज़ीद भी आगे मज़ीद जुमलों में भी हम उसका ज़िक्र करेंगे, तो उस जानवर या परिंदे से पहले हमने क्या लिखना है, दा लिखना है। या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका ज़िक्र हम पहले कर चुके और आगे जुमलों में भी हम उसका ज़िक्र करेंगे, तो उस चीज़ का नाम लिखने से पहले हमने दा लिखना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि कोई ऐसा शख्स जिसको हमने मखसूस कर दिया, हम किसी शख्स के बारे में बता रहे हैं, तो उससे पहले भी हमने दा लिखना है। नेक्स्ट कुदरती चीज़ों से पहले, कुदरती चीज़ें कौन सी होती हैं, जैसे कि क्लाउड्स हो गए या सन हो गया,
आसमान हो गया, इनसे पहले भी हमने दा लिखना होता है। जो एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री होती है, जिसमें हमने ई एस टी या आई ई एस टी ऐड करना होता है, या कभी वक्त का जिक्र होता है, या इसम सिफ्त का जिक्र होता है, तो इनसे पहले भी हमने क्या करना होता है, दा लिखना होता है। अब है थर्ड डिग्री और ग्रुप से पहले, विद नाउन्स टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। यानी थर्ड डिग्री से पहले अगर आप ये बता रहे हैं कि कोई चीज़ ये थर्ड डिग्री में आती है, तो उसके साथ भी आपने क्या लिखना है, दा लिखना है। फिर हमारे पास दोबारा इन्होंने ये रूल बताया कि फिर कुदरती चीज़ें आ गई कि दरिया हैं, समंदर हैं, जजीरे हैं, लहरें हैं, साहिल हैं, पहाड़ हैं। इन सब से पहले हमने क्या करना है, दा लिखना है। और फेमस बिल्डिंग्स हैं, इमारतें, म्यूज़ियम, अजाइब घर और मॉन्यूमेंट्स यानी कि यादगारें। इन सब से पहले हमने क्या लिखना है, या मस्जिदों के नाम हो गए, किसी शहर का या किसी सिटी का जिक्र है, तो उससे पहले हम क्या लिखेंगे, दा लिखेंगे। लेकिन दा को प्रोनाउंस करना है आपने। अगर वर्ड आपका वॉवल से स्टार्ट है तो आपने दी पढ़ना है, और अगर आपका वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो आप दा पढ़ेंगे। दा था, दा है आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन है इनडेफिनेट आर्टिकल। ए का तो आपको मालूम है, तो ए आप यूज़ करेंगे कॉन्सोनेंट से पहले, और एन आपने यूज़ करना है वॉवल से पहले। तो वॉवल तो आपको मालूम ही है कौन से होते हैं, वॉवल ए, ई, आई, ओ, यू। तो जो वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले आपने एन करना है, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले आपने ए लिखना है। तो इन दो में आप देखें, ये पेज नंबर 21 है यहाँ। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ एशिया इज़ द लार्जेस्ट। एशिया की स्पेसिफिक चीज़ उन्होंने बताई है, तो क्या है, कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ हमने दा लिखा है। इसी तरह डॉक्टर डी से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन कि ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ हम ए लिखेंगे। और अब आ जाएं पेज नंबर 22 पर। तो पेज नंबर 22 पर आपने इसी तरह पढ़कर, जहाँ देखिए मैंने टिक कर दिया है ये सब कुछ, फिर मैं बता देती हूँ कि कॉन्सोनेंट से पहले आपने ए लिखना है और वॉवल से पहले आपने एन लिखना है। लेकिन आपने वर्ड्स कौन से देखने हैं, ये जो फिल इन दी ब्लैंक से फ़ौरन बाद जो वर्ड्स हैं आपने इनको देखना है कि ये किस वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब नेक्स्ट है, यहाँ भी हमने यही करना है। हमने क्या करना है, दोबारा से ये सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और जो आर्टिकल इनको सूट करता है, ए, दा या एन, वो आपने इनसे पहले पुट कर देना है। यानी यहाँ लॉन्गेस्ट से पहले, ऑवल से पहले, हाउस से पहले, दा से पहले, वर्ड से पहले। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, म्यूट कॉन्सोनेंट। अब म्यूट कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, म्यूट कॉन्सोनेंट वो होते हैं, बाज़ वर्ड्स ऐसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर ऐसा होता है कि हम उनकी साउंड हमारे मुंह में रह जाती है और वो बाहर नहीं आती। मीन्स कि उन वर्ड्स को हमने अदा नहीं करना होता, उनकी साउंड नहीं आनी चाहिए। तो जिन अल्फ़ाबेट्स की, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स की साउंड नहीं आती, नहीं बोली जाती, उनको हम म्यूट कॉन्सोनेंट्स लेटर कहते हैं। यानी कि वो अल्फाज जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन उनकी इब्तदाई आवाज़ अदा नहीं की जाती, तो उनको हम क्या कहते हैं, म्यूट लेटर्स, खामोश लेटर। वो लेटर्स जिनकी आवाज़ ख़त्म हो जाती है, तो वो कौन से हैं, वो एच से स्टार्ट होते हैं, अमूमन वो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, के से स्टार्ट होते हैं। तो ये कितने लेटर हैं, 1, 2 एंड 3। ये 3 एच के हैं, ये 2 डब्ल्यू के, और ये 2 के। तो ये 3 लेटर कौन से हैं, ये म्यूट लेटर्स हैं। तो इसमें भी आपने क्या देखना है, म्यूट लेटर्स ऑनेस्ट। तो यहाँ आप क्या देखेंगे,
तो यहाँ आप ए और एन का कैसे देखेंगे कि आप किस तरह यहाँ पे ए और एन पुट करेंगे। तो आपने ये देखना है कि म्यूट लेटर के बाद जो अल्फ़ाबेट है वो कौन सा है। अगर वो वॉवल है तो आप उससे पहले एन लिखेंगे, और अगर वो कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले आप ए लिखेंगे। म्यूट लेटर एच है और एच के बाद वॉवल है तो यहाँ बाहर एन आएगा। और अगर आपका म्यूट लेटर ये है और उसके बाद एन इज़ कॉन्सोनेंट तो उससे पहले ए आएगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास एडजेक्टिव। अच्छा, मैं फिर आपको बता दूं कि आर्टिकल्स से मेरी एक वीडियो है, आप आर्टिकल्स की वीडियो को वहाँ से समझें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। कोशिश करें जो कुछ मैं आपको पढ़ाती हूँ आप उसको समझ के पढ़ें। एक दफ़ा पढ़ने से ही जो रूल्स हैं आपको याद हो जाएंगे और आपकी समझ में भी आ जाएंगे, और चीज़ जब समझ में आ जाती है तो फिर कभी भूलती नहीं है पेपर। तो एडजेक्टिव्स के लिए आपके लिए अलग से मैंने नोट्स बनाए हैं। एडजेक्टिव्स मैं आपको यहाँ से करवाऊँगी, सेम है, आप यहाँ से समझें और वहाँ से बेशक आप इसको रीड कर लें। तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? एडजेक्टिव उर्दू में कहते हैं इसम सिफ्त को। इसम सिफ्त क्या होता है? इसम सिफ्त एक ऐसा लफ्ज़ होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी चीज़ के जो है मायनों में इजाफ़ा करता है और हमें ये बताता है कि ये चीज़ किस टाइप की है, अच्छी है, बुरी है, छोटी मोटी पतली, इसकी खासियत क्या है, इसकी बुराई क्या है, इसकी अच्छाई क्या है। तो ऐसे वर्ड्स को हम इसम सिफ्त यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। A word that adds something to the meaning of a noun or a pronoun. इसम सिर्फ एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी इसम या इसम ज़मीर के मायने में इजाफ़ा करता है, यानी इसकी कोई अच्छाई, बुराई या ख़ासियत बयान करता है। डिग्रीज़ क्या है अब इसकी? इस इसम की मीन्स की एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज़ हैं। कौन सी डिग्रीज़ हैं? एक पॉजिटिव यानी कि सिंपल, कंपैरेटिव डिग्री जो 2 के लिए यूज़ होती है, और सुपरलेटिव डिग्री जो 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ की जाती है। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या है? पॉजिटिव डिग्री में सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे कि इट शोज़ द सिंपल क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये सिंपल क्वालिटी बताती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की कि वो चीज़ कैसी है, या वो आदमी कैसा है, वो लड़की कैसी है। जैसे कि ही इज़ ए वाइज मैन, वाइज बॉय या वाइज मैन। आप यहाँ गर्ल भी लिख सकती हैं, मैन भी लिख सकते हैं। गर्ल लिखेंगे तो फिर लिखेंगे शी इज़ ए वाइज गर्ल। तो यहाँ एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें हमें ये बताया गया है कि लड़का जो है वो अक्लमंद है। कंपैरेटिव में क्या होगा? कंपैरेटिव में 2 चीज़ों का मवाजना किया जाता है, इन्हें कंपेयर किया जाता है। मीन्स कि इट शोज़ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी। It's used when two objects of the same kind or class are compared। यानी एक ही क्लास, एक ही रुतबे, एक ही मर्तबे के जब 2 लोगों को कंपेयर किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ किया जाता है। यानी कि ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर। ही, वो और उसका भाई, ये दोनों कौन है? एक ही फैमिली से लिंक रखते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अक्लमंद है अपने भाई की निस्बत। तो ये चूँकि 2 का मवाजना है, 2 का कंपैरिजन है, तो कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे। थर्ड एंड द लास्ट डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज़्यादा चीज़ों का मवाजना किया जाता है, लेकिन उनका मर्तबा, उनकी क्लास एक होती है। इट शोज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। It is used when one object is compared with all other objects of the same class या same kind. For example, he is the wisest boy in the class। यानी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सभी अच्छे हैं जहन के, लेकिन जो वो है वो एक लड़का, कोई सा भी हो सकता है, वो क्या है?
उन सब में सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। तो ये इसकी तीनों डिग्रीज़ थी। और अब उसके बाद हमने देखने हैं इसके सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस हैं, यहाँ हमने बनाने हैं। इन्होंने हमें कहा है कि ये इन्होंने हमें सिंपल वर्ड्स दिए हैं, इनकी हमने डिग्रीज़ बनानी है और आफ्टर डिग्री हम क्या करेंगे, इनके सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है, डिग्रीज़ भी आप देखते रहें, यही साइड पे हैं। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। 3 डिग्रियां हैं। सिंपल नेम होता है, वो एक पर्सन के लिए यूज़ होती है। जिसमें ER यूज़ होता है वो 2 के लिए यूज़ होती है। जिसमें EST या फिर IEST, कहीं कहीं ये 4 अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते हैं, IEST। तो ये भी क्या है, सुपरलेटिव है। तो लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, और ये इसके तीनों सेंटेंस। और ये यंग, यंगर, यंगेस्ट, यहाँ से देखें। एंड ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। अब नेक्स्ट क्या है, ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। एंड द लास्ट 5 नंबर, फास्ट, फास्टेस्ट, फास्टर एंड फास्टेस्ट। तो इसके सेंटेंस भी आप देख लें जो कि मैंने बनाए हैं, इजी से हैं। अगर आपको इससे मज़ीद इजी समझ आए तो आप प्लीज़ वो भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना। पेज नंबर 23 पर, ये पेज नंबर 23 है। इस पे एक पैराग्राफ हमें गिवन किया गया है और इसमें यूज़ किए गए हैं कंजक्शंस, हरूफ अतफ़। ये सारा ग्रामर का पोर्शन है जो पीछे से चल रहा है हमारे पास, कि इरेगुलर नाउन थे, उसके बाद उन्होंने आर्टिकल स्टार्ट किया और फिर अब एडजेक्टिव है और अब ये है कंजक्शन, जिसको उर्दू में कहते हैं हरूफ अतफ़। कंजक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, और वो कौन से हैं, एंड है, बट है, और है, बिकॉज है। तो सिर्फ जुमले नहीं, फ्रेजेस को भी। फ्रेजेस किसे कहते हैं, फ्रेजेस होता है नामुकम्मल जुमला जिसकी बात मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आती, लेकिन सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस देता है और हमें बताता है कि ये एक मुकम्मल जुमला है। तो अब जो इन्होंने हाईलाइटेड किए हैं कंजक्शंस, उनके सेंटेंसेस हमने बनाने हैं। सेंटेंसेस जो है वो यहाँ है, ये बिकॉज का है, ये एंड का है, और ये और का है, ये भी बिकॉज का दूसरा है, और ये सो का है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है एक पैराग्राफ, सॉरी नहीं, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स। ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होते हैं, ट्रांजिशंस वर्ड्स वो होते हैं जो एक जुमले का दूसरे जुमले के साथ ताल्लुक़ बयान करते हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स क्या होते हैं, जो एक जुमले का दूसरे जुमले के साथ ताल्लुक़ बयान करते हैं। एक जुमले का दूसरे जुमले के साथ ताल्लुक़ का इजहार करना और दो जुमलों का आपस में रब्त पैदा करना, या फिर एक ख़याल से दूसरे ख़याल में जाना, मगर ख़याल की नौइयत एक होनी चाहिए। तो क्या होता है, इनके लिए हम 3 जो हैं वो वर्ड्स यूज़ करते हैं। पहला है फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरा है फॉर इंस्टांस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 24 पर, इसमें है फॉर इंस्टांस, थर्ड है देयर फॉर। तो अब उन्होंने हमें कहा है कि जो इसका फोर्थ पोर्शन है कि हमने इन ट्रांजिशनल वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी नोटबुक्स में। तो वो ये हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के भी 2 हैं यहाँ पर, कि आई लाइक टू प्ले गेम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट, फुटबॉल। या मैं हेल्दी फूड्स खाना पसंद करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मीट एंड वेजिटेबल्स। फॉर इंस्टांस आई लव आउटडोर एक्टिविटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल या फॉर इंस्टांस भी आप लिख सकते हैं। I love indoor activities. For instance, ludo, hide and seek.
नेक्स्ट है देयरफॉर, इसीलिए। इसके सेंटेंस देखें आप, आई लाइक टू ईट फ्रूट्स, देयरफॉर आई ईट फ्रूट्स डेली। आई लाइक्स फ्रॉक, देयरफॉर आई वेयर इट। यानी मैं ये चीज़ें पसंद करता हूँ तो मैं इन चीज़ों को यूज़ भी करता हूँ। अब हमारे पास है नेक्स्ट। नेक्स्ट में उन्होंने एक्टिविटी है ये कार्ड बनाने की। कोई किसी भी किस्म का कार्ड, शादी कार्ड है या ग्रीटिंग कार्ड्स है, उसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए? हमें पेपर चाहिए, कलर चाहिए, पेंसिल्स चाहिए एंड सीजर्स चाहिए। और उसके बाद जो उन्होंने हमें गिवन किया वो ये है कि आपने पिक्चर्स को यूज़ करते हुए कार्ड बनाने के प्रोसीजर को लिखना है। अब ये प्रोसीजर्स आप कैसे लिखेंगे? आप अपनी ग्रेड 1 की बुक लें या मेरी ग्रेड 1 की वीडियो देखें और पेज नंबर 84 निकालें। वहाँ पर ये कार्ड बनाने का तरीका है। ये यूनिट है पेज नंबर 84 पर, ग्रेड 1 की बुक पर। उस यूनिट में कार्ड बनाने का तरीका है और जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो भी हैं। सेकंड क्या है? सेकंड उन्होंने हमें गिवन किया है सीक्वेंस मेकर हैं ये। इनको हम कहते हैं कनेक्टर्स, जो कि जुमलों को आपस में मिलाते हैं। यानी कि पहले क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, देन क्या होता है, फाइनली क्या होता है, या फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, हम इस तरह की वर्डिंग यूज़ करते हैं। तो इन कनेक्टर्स या सीक्वेंस मेकर्स को आप कहाँ से समझेंगे? पेज नंबर 119 यानी 119 और ग्रेड 4 की इंग्लिश की बुक से। नेक्स्ट है तख्लीकी काम, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग क्या है? अच्छा, क्रिएटिव राइटिंग में आपने एक इंसिडेंट लिखना है जो कि आपके लिए यादगार हो। कोई ऐसा अच्छा इंसिडेंट जो आपको यादगार हो। तो ये आप लिखेंगे पेज नंबर 124 से। क्वेश्चन नंबर 2 है और ग्रेड 4 की इंग्लिश की बुक से। अगर मैं आपको कोई नया लिखवाऊंगी तो आपको नए सिरे से याद करना पड़ेगा। जब एक चीज़ पहले से पढ़ी होती है और वो हमने याद की भी होती है और इतना अरसा भी नहीं हुआ उसे पढ़े हुए, तो जब आप उसे दोबारा रिवाइज़ करेंगे, दोबारा उसे पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और वही एक वाक़या है, उस वाक़ये को आपने यहाँ लिखना है। ये मेरी आज की वीडियो थी पेज नंबर 24 तक। तो आज हमने पढ़ा पेज नंबर 24 तक। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप ये समझते हैं कि मेरी वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, अपने घरों में आबाद रहिए इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।